है ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम, रखे यह ध्यान। आज मैं अंजलि अग्रवाल आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के इस गौरवपूर्ण और पवित्र अवसर पर मैं आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसी के साथ डॉक्टर नंद किशोर जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये गणतंत्र सिर्फ तिरंगे की शान नहीं, ये लोकतंत्र की वो पहचान है जो कभी थकी नहीं, जहां अधिकारों से पहले जिम्मेदारियां लिखी गई, इतिहास की हर पंक्ति में कुर्बानियां दिखी गई। शिक्षा ने सोचना सिखाया, सवाल उठाना सिखाया, लोकतंत्र को मजबूत रखने का हुनर समझाया। शक्ति तलवार में नहीं, विचारों में बसती है, यही वजह है जो भारत को दुनिया से अलग रखती है। सीमाओं पर खड़ी सेना ने ये बात सिखाई कि आजादी विरासत नहीं, रोज निभाई जाती है मेरे भाई। और जो युवा जागा गया, समझा गया अपना धर्म, तो ये गणतंत्र सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य का है कर्म। सर, इसी उपलक्ष्य में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, उसकी महत्वता क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 26 जनवरी 1930 लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है, रावी नदी का किनारा, महत्व है इन सब चीजों। वहां पर एक शपथ ली थी। कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था दिसंबर और जनवरी में, तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और उस समय पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की कांग्रेस ने पहली बार मांग की थी। उससे पहले लोग करते थे, क्रांतिकारी करते थे, परंतु पहली बार रावी के किनारे लाहौर में ये मांग की गई और उस दिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई। तो इसलिए 26 जनवरी ही आम भाषा में नाम पड़ गया। पर 26 जनवरी का महत्व ये है कि हमने पहली बार 1930 में यह मांग की थी। रिपब्लिक डे सिर्फ एक डेट नहीं, आपके नजरिए से 26 जनवरी आज भी भारत के लिए इतना कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? भारत के लिए निश्चित तौर पर कि अपना सॉवरेनिटी, हमने पहली बार कि हम सॉवरेन हो गए। उससे पहले हम डोमिनियन थे 2-3 साल। और मेरे लिए विशेष तौर पर अपने लिए भी, कि मेरा जन्म भी चांस की बात है कि 26 जनवरी 1949 को हुआ, 1 साल पहले। इसलिए भारत के गणतंत्र से मैं 1 साल ज्यादा बड़ा हूँ और ज्यादा खुशी इसलिए होती है कि सारा देश मेरा जन्मदिन भी साथ साथ मना रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के युवा और विद्यार्थियों के मन में 26 जनवरी को देखने के लिए क्या इंस्पिरेशन होनी चाहिए? जब हम अपने बारे में जानना सबसे जरूरी है। मैं खुद को जानूं, स्वयं को जानूं और स्वयं को इंट्रोस्पेक्शन करूं। मेरी कमजोरी क्या है, मेरी प्लस पॉइंट क्या, तो स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं मैनेजमेंट वाले, वो करेंगे ऐसी देश की, ऐसी समाज की। तो वो आवश्यक है। इसके लिए सरकार भरसक प्रयास करती है, संस्थाएं करती है और हम भी कर रहे हैं। रिपब्लिक डे परेड की प्रिपरेशंस कई महीने पहले शुरू हो जाती हैं। आपके हिसाब से ये प्रिपरेशंस देश के कॉन्फिडेंस और नेशनल प्राइड के बारे में क्या मैसेज देती हैं? हमारी सेनाएं अधिकांश इसमें भाग लेती हैं। वो तो 24 घंटे इंटू 7 रोजाना ही अभ्यास करते हैं, रोज ही परेड करते हैं, दक्ष रखते हैं, सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। उनके लिए तो ये रोज का काम है। देखने वालों के लिए उत्सुकता है 26 जनवरी की। तो भारत का जो पराक्रम है, जो भारत का शौर्य है, जो सिंदूर के माध्यम से प्रकट हुआ था, पर हर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन फिर हम प्रदर्शन करते हैं, ताकि देश के बच्चों को, देश के लोगों को विश्वास हो कि हमारी सेनाएं हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए इस देश को आगे बढ़ने देने के लिए पूरा पीछे रह के काम नहीं करी, आगे रह के काम। चलो, ये तो हमने आजकल की बात करी। अगर हम कुछ दिनों पीछे जाना चाहें तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 26 जनवरी 1963 को राजपथ पर होने वाली परेड को जवाहरलाल नेहरू जी ने आरएसएस को बड़ी संख्या में इनवाइट क्यों किया था? ये एक ऐसा प्रश्न है जो लोगों को शायद अटपटा लगेगा, पर तो उत्तर सुन के सुख भी मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लंबे समय तक रहे और बहुत इस देश को दिया उन्होंने। तो उन्होंने सूचना दी, लोग 4,500-5 हजार लोग राजपथ पर, वो अनऑफिशियल परेड थी 63, पर जो संघ के लोग उसमें गए। नेहरू जी ने प्रसन्नता व्यक्त की और नेहरू जी, सबको मालूम ही, 1964 में मई में 27 को तो उनका देहांत भी हो गया।
परंतु नेहरू जी ने संघ के प्रति जो उनका एक व्यवहार उचित नहीं था, उसको उन्होंने जीते जी ठीक किया। तो मैं समझता हूँ संघ ने भी देश के लिए, वो नेहरू जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अटल जी को पहली बार लोकसभा पहुंचने पर कहा था ये लड़का कल का प्रधानमंत्री होगा। तो नेहरू जी समझदार पूरे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने 4 साल मंत्रिमंडल में रखा, जो काम हुए उसकी मेरी एक पुस्तक आ रही, मैं दूंगा विद्यार्थियों। तो नेहरू जी के इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, प्रगतिशील विचारों के लिए और एक अंतरराष्ट्रीय छवि देने का उन्होंने जो प्रयास किया था, आज उसी काम को मोदी जी सशक्त होकर भारत के माध्यम से उसे बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी डिफेंस सर्विसेज और सेफ्टी सर्विसेज को काफी मॉडर्नाइज किया है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे रिफ्लेक्ट करता है? भारत जिसके अंदर जूते तक नहीं थे, आज हम कल ही जो समझाता हुआ राफेल नई 134 आधे यही बनेंगे। हम जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट हैं, कोई मिसाइल्स हैं, टैंक हैं, अब मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। और हम सबसे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाला अब तक अमेरिका का नाम था, रूस का नाम था, यूक्रेन का था, इजराइल का था। आज हम उन देशों में आ गए जो हम अपने लिए तो बना ही रहे हैं और दूसरे देशों को भी बेच रहे हैं, और हमारी जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड में सबसे सर्वोत्तम है। वो सिंदूर के टाइम हमने दिखा दिया कि 2 दिन में ही पाकिस्तान के घुटनों पे ला दिए। जैसा कि आपने बताया कि अब हमारे पास एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेपन्स और अपग्रेडेड सेफ्टी सिस्टम्स दिखाए जाते हैं। सिटीजन्स के लिए ये स्ट्रेंथ को देखना कितना जरूरी है? देखने के बाद ही तो उन्होंने विश्वास होगा कि जैसे सेनाएं मेरे वैज्ञानिक, मेरा किसान सबका भरपेट अन्न दे रहा है, तो भारत के जो नारा कभी था जय जवान जय किसान, उसको जोड़ के अटल जी ने उसमें जय विज्ञान किया, और मोदी जी के आते आते जय अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज हम AI, जितनी नई चीजें हैं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे ब्रेन विश्व में सर्वोत्तम है। मेडिकल में आज अमेरिका का मेडिकल सिस्टम, भारत के डॉक्टर 2 दिन छुट्टी पे चले जाएं तो अमेरिका घुटनों पे आ जाए। इसलिए भारत की क्षमता को कम करके आंकने वाले लोगों की आंखें अब खुल गई हैं, क्योंकि अब हम एक सक्षम, सशक्त, स्वस्थ, शिक्षित देश का निर्माण करने में आगे बढ़ गए हैं। तो आज भारत किसी भी विकसित राष्ट्र के समकक्ष पहुंचने का जो हमारा टारगेट है 2047, जिस दिन हम 100 साल पूरे करेंगे, और 2035 तक जब ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिससे हीन भावना हमारे अंदर आई है, हम अपने आप को छोटा समझने लग गए, आदत पड़ गई, उससे भी निकलकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। आज हम 14,000 विद्यार्थियों के माध्यम से देश निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रभु हमें और अधिक शक्ति दे। इन सबको मजबूत करने के लिए हमें अपने युवा को मजबूत करना होगा। आपके हिसाब से यूथ को आर्म्ड फोर्सेस में जाकर देश की सेवा करने के लिए हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? हमने 27 साल में सैकड़ों ऑफिसर दिए, शॉर्ट कमीशन में भी और लंबे में, और इस साल भी 8-10 हमारे जो बच्चे हैं, कोई NCC के माध्यम से, NDA के माध्यम से भारत की तीनों सेनाओं में, आर्म फोर्सेस में और BSF इत्यादि में गए हैं, और आगे भेजने में हम उनको मोटिवेट करते हैं, और उसमें भी हम सफल हैं। रिपब्लिक डे परेड यूथ को कैसे इंस्पायर करती है कि आर्मी को एक सिर्फ करियर नहीं बल्कि एक नेशनल हायर ड्यूटी के रूप में देखा जाए? नहीं तो है ही, नेशनल ड्यूटी का तो रोज ध्यान। हमारे संविधान में कुछ चीजें हमें ना हल्के में शायद छोड़ दी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिखा दी है, परंतु एक जो कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन हो, क्यों ना हो। इजराइल में दिन में आदमी फैक्ट्री में काम करता है, रात को जाके सेनाओं में करता है। हमने यहाँ जो लेथार्जिकनेस पैदा की, आलसी पैदा कर दी, कंफर्ट जोन में बच्चों को ज्यादा रखेंगे, AC बसों में जाएंगे, AC रूम में पढ़ के क्लासरूम में जाएंगे, तो उनमें ताकत नहीं आएगी। रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए, और वो करने के लिए नित्य प्रति खेलों के अंदर सुबह 6 बजे उठ के यूथ को
2 घंटे अपने शरीर के लिए, देश के लिए समर्पित रखते हुए पढ़ाई करें। बाकी सब काम करें, पर ये जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हमारे वेदों में क्या गया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और पक्के इरादे वाले लोग होंगे। तो शरीर माध्यम खलु साधनम, शरीर माध्यम है कुछ भी करने के लिए, और शरीर को ठीक रखना भी उतना ही जरूरी है। केवल सज के रहना या फैशन में रहना नहीं, देश को मजबूत करना। देश को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति, हर छात्र छात्राएं, मेरी बेटी बेटियां मजबूत हों, और बेटियां इसमें बेटों से आगे बढ़ रही है। इसकी मोदी जी की इच्छा भी पूरी हो रही है और मैं भी खुश होता हूँ। जब पूरी दुनिया रिपब्लिक डे पर भारत को देखती है, तब हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, कल्चरल डाइवर्सिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तब आपको लगता है भारत का कौन सा इमेज ग्लोबली प्रोजेक्ट हो रहा है? भारत का इमेज इस समय हम हमारी तरफ देखने तो लगे लोग। मैं 1983 में पहली बार विदेश गया, तो किसी अखबार में, किसी मीडिया में 2 लाइन भी भारत के बारे में पढ़ने देखने को यूरोप में, अमेरिका में नहीं मिलती थी। आज वहाँ की मीडिया में उसमें हम छाए हुए, क्योंकि आज हम इस लायक हैं कि हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमें जो इग्नोर करेगा तो वो रोएगा पश्चाताप। आज विदेशी यूनिवर्सिटी यहाँ दौड़ के आ रही है। हमारे अभी रूस आया, 10 लाख हमें अच्छे नागरिक दो। न्यूजीलैंड आ रहा है, अभी हमने जापान में भेजने शुरू किए अपने ही विद्यार्थी। क्यों? कि सबको जरूरत है। और इंडिया का आदमी ग्लोबल सिटीजन है, अपने देश से भी जुड़ता है, संस्कृति से भी, परंपरा से, परंतु जिस देश में भी जाता है उस देश के प्रति भी लॉयल्टी है, समर्पण भाव है। ये हम हिंदुस्तानियों की जो खासियत है, इसके कारण से हमारी शक्ति और हमारा धैर्यवान लोगों की आवश्यकता वो हम दे रहे हैं। आज के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए रिपब्लिक डे हमें कैसे याद दिलाता है कि भारत फ्यूचर के लिए रेडी है, स्ट्रैटेजिकली, मिलिट्रिकली और आइडियोलॉजिकली? इसमें तो कोई संदेह नहीं। भारत क्यों, भारत अपने लिए नहीं जी रहा है। भारत जो कुछ कर रहा है पूरे विश्व के लिए कर रहा है, और पूरे विश्व को एक परिवार मानने की सोच केवल हमारी ही है। पूरे विश्व को एक परिवार मानना, एक घर मानना, ये और किसी है ही नहीं। सब अपनी ताकत दिखाने, लड़ने झगड़ने में है। और हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। तो सभी सुखी जब भी रहेंगे, वो सुखी है तो मैं भी सुखी ही मान के चल। तो इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमने लोगों के दिलों को जीता है। और इस प्रकार की जो फिल्में मनोज कुमार ने इस दिन खास तौर पर याद आती हैं, इनके माध्यम से फिर से हमने अपनी उस धरोहर को दुनिया के सामने पेश करने में हम सफल हो पाए, और ज्यादा हो पाएंगे आने वाले समय में। इतना विश्वास लेकर हम आप सब मिलकर काम करते रहें। जय हिंद। इसी के साथ आज की वार्ता, आज के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए रिपब्लिक डे हमें कैसे याद दिलाता है कि भारत फ्यूचर के लिए रेडी है, स्ट्रैटेजिकली, मिलिट्रिकली और आइडियोलॉजिकली? इसमें तो कोई संदेह नहीं। भारत क्यों, भारत अपने लिए नहीं जी रहा है। भारत जो कुछ कर रहा है पूरे विश्व के लिए कर रहा है, और पूरे विश्व को एक परिवार मानने की सोच केवल हमारी ही है। पूरे विश्व को एक परिवार मानना, एक घर मानना, ये और किसी है ही नहीं। सब अपनी ताकत दिखाने, लड़ने झगड़ने में है। और हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। तो सभी सुखी जब भी रहेंगे, वो सुखी है तो मैं भी सुखी ही मान के चल। तो इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमने लोगों के दिलों को जीता है। और इस प्रकार की जो फिल्में मनोज कुमार ने इस दिन खास तौर पर याद आती हैं, इनके माध्यम से फिर से हमने अपनी उस धरोहर को दुनिया के सामने पेश करने में हम सफल हो पाए, और ज्यादा हो पाएंगे आने वाले समय में। इतना विश्वास लेकर हम आप सब मिलकर काम करते रहें। जय हिंद। इसी के साथ आज की वार्तालाप को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देश है प्रथम, रखे यह ध्यान, अग्रणी